नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। समाचारों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की टॉप 20 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के होशियारपुर में करेंगे चुनावी रैली। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ भी पंजाब में करेंगे तूफानी प्रचार। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश में संभालेंगे मोर्चा। लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण की 13 लोकसभा सीटों पर मतदान 1 जून को होगा। इन सीटों के लिए प्रचार अभियान आज से थम जाएगा। और बलिया में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा ने पूर्वांचल को मच्छर और माफिया दोनों से मुक्त कराने का काम किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार रवि किशन के समर्थन में रोड शो किया। सोनभद्र में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार 140 करोड़ की जनता बीजेपी को 140 सीट के लिए तरसा देगी। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर सूर्यपाल गंगवार ने केकेसी डिग्री कॉलेज में काउंटिंग ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया। कहा कि मतगणना के दौरान कोई भी कर्मचारी मोबाइल फोन नहीं लेकर आएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणुआ ने बताया कि भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान स्थलों में आवश्यक प्रबंध किए गए हैं। इन केंद्रों में ठंडा पानी, शौचालय और दिव्यांग व वृद्धों के लिए व्हील चेयर व कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने कहा कि अगले 6 साल में यूपी की सड़कों पर 30% ई वाहन होंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के लिए भी ई वाहनों को बढ़ावा देना जरूरी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज महाराजगंज के निचलौल में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे चुनावी रैली। शराब नीति घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत का आज आखिरी दिन। आरोप तय करने के लिए आगे की बहस पर आज होगी विशेष अदालत में सुनवाई। और रामपुर के डूंगरपुर बस्ती केस के एक और मामले में सपा नेता आजम खान को कोर्ट ने फिर झटका दिया है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया है। सजा सुनाई जाएगी। राज्यसभा सांसद व उपनेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर हफ्ता वसूली करती है। इसका खुलासा अब भी इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले के रूप में सामने आया है। और वाराणसी में भाजपा की वरिष्ठ नेता स्मृति ईरानी और भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत सरकार का होना जरूरी है। देवरिया लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा कि यहां अखिलेश यादव हारने वाले हैं। उनका यहां जनाधार नहीं है, यहां हमारी जीत हो रही है। पूरे देश में भी भाजपा भारी मतों से अपनी सरकार बनाएगी। इंडी गठबंधन के प्रत्याशी व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने संत रविदास मंदिर से चिंतरंजन पार्क तक पदयात्रा निकाली। मंदिरों में शीश नवाकर काशी की सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मांगा। और अलीगढ़ में मथुरा रोड पर कूड़े के ढेर में आग लगी। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। आग को जल्द से जल्द बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की चंदन यात्रा के दौरान पटाखे फटने से कई लोग घायल हुए। इस घटना पर राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने दुख जताते हुए घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। चंदौली में केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा मतदाता जागरूकता संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में वक्ताओं ने युवा मतदाताओं को जागरूक। प्रदेश में गर्मी और लू को देखते हुए अस्पतालों की व्यवस्था पुख्ता कर दी गई है। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं लोकसभा चुनावों को लेकर तमाम जो अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए सभी दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। खासतौर पर भाजपा समेत एनडीए गठबंधन के दिग्गज नेताओं ने इस चरण की 57 सीटों के लिए जमकर प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई तो वहीं विपक्ष के भ्रष्टाचार और परिवारवाद को लेकर जमकर निशाना साधा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के लिए अब सभी दलों की नजर 7वें और अंतिम चरण की सीटों पर लगी हुई है। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में प्रचार की कमान संभाली। उन्होंने चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा कांग्रेस ने 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार किए हैं। 3 तारीख को सब लोग याद कर लेना, 4 को काउंटिंग है। 4 की दोपहर को ये दोनों शाहजादे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहेंगे ईवीएम खराब था इसलिए हम चुनाव हार गए। इन्होंने तय कर लिया है कि हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना है। राहुल बाबा, नाचना न आए तो आंगन टेढ़ा वाला आपका हिसाब है, आंगन टेढ़ा वाला। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारखंड में प्रचार करते नजर आए। उन्होंने देवघर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 जून को देश एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये दिल्ली के सबसे बड़ी पंचायत संसद का चुनाव है और दुनिया में 4 जून को भारत एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करेगा जब आपके आशीर्वाद से मोदी जी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, लगातार। इस बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने बिहार में एनडीए उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार किया। उन्होंने काराकाट में जनसभा को संबोधित करते हुए आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि लालटेन का तेल अब समाप्त हो रहा है और ये जल्द बुझने वाली है। मैं आरजेडी के बारे में कोई एक बात मैं कहूंगा कि बहनों भाइयों, लालटेन कितनी रोशनी दे? लालटेन तो ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में रोशनी दे सकता है। आई घरे में देखले हुआ तो लोगन कि जब लालटेन का तेल जब खत्म होए लगाला तो बत्तियां भभकैले, जब भभकै लगा तो मान ला कि लालटेन बुझाए वाली है और एक तेल खत्म है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेश में कई जनसभाएं करते हुए सपा कांग्रेस गठबंधन पर हमला बोला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अपनी हार को सुनिश्चित जान करके गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी मंशा कभी पूरी नहीं होगी और भारत की जनता बहुत जागरूक है और जनता की ओर से आवाज आ रही है अब तो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी झारखंड में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि भाजपा प्रदेश की सारी सीटें जीत रही है। आज सबके भरोसे से भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए भगवान की दया से ये सारे ओबीसी, एससी, एसटी सारे लोगों को लेके आगे बढ़ाने के लिए ये सारे के सारे घमंडिया लोग ये हमारा आरक्षण भी खाना चाहते हैं और गलती दूसरों को बताते हैं। दूसरी तरफ हमीरपुर से भाजपा के उम्मीदवार ने इलाके में प्रचार किया। उन्होंने इंडी गठबंधन के नेताओं को घेरते हुए कहा कि इनका पाकिस्तान से प्रेम साफ तौर पर दिखता है। उनको भी लगता है कि पाकिस्तान की बल्ले बल्ले तब होगी जब राहुल गांधी जी, केजरीवाल जी, ममता जी जैसे नेता आएंगे, लेकिन पाकिस्तान की बल्ले बल्ले नहीं होगी क्योंकि ये लोग नहीं आएंगे। हिंदुस्तान की जनता को वोट करना है, पाकिस्तान को नहीं। तो इतना ही कहना चाहता हूँ, फसाद और जिहाद से नहीं, फतवे फरमान से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से देश चलता है। वहीं भाजपा के अन्य नेताओं ने भी प्रचार अभियान में ताकत झोंक दी है। नितिन गडकरी ने
मंडी में भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत के लिए प्रचार किया, जबकि धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के भद्रक में पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगे। वहीं स्मृति ईरानी ने पंजाब के मोगा में प्रचार कर मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। एक और एनडीए का चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के भी सभी दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कांग्रेस से जहां रोजगार का वादा कर रही, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधा। राजद के नेता तेजस्वी यादव ने भी रोजगार के मुद्दे को उठाया और वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो ममता बनर्जी ने पदयात्रा कर वोट मांगे। लोकसभा चुनाव अब अपने अंतिम पड़ाव से बस एक चरण दूर है। इंडी गठबंधन और उसके सहयोगी इसके लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हिमाचल के कुल्लू में जनसभा की। प्रियंका ने कहा कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आती है तो हम छोटे कारोबारियों और अन्य लोगों को रोजगार देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ओडिशा के बालासोर में हुंकार भरी, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पंजाब के लुधियाना में एक पब्लिक रैली की। उन्होंने कहा कि पंजाब को अपनी पूरी ताकत के साथ ड्रग्स के खिलाफ लड़ना चाहिए। अब हम चाहते हैं कि अगर केंद्र में हमारी सरकार आए तो हम इसको और भी मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी पूरी विचारधारा ये है कि जो छोटे और मध्यम वर्ग के जो कारोबार है, जो इंडस्ट्री है, उसको हम मजबूत बनाएं, क्योंकि हमारी समझ ये है कि सबसे ज्यादा रोजगार इसी इंडस्ट्री से मिलती है जो छोटी और मध्यम होती है। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आसाम में और छत्तीसगढ़ में ये जो आदिवासी लोग हैं आज भी भूखे प्यासे मर रहे हैं। उनके लिए हम 10 केजी फ्री राइस देंगे। हर महीने हिंदुस्तान में करोड़ों परिवार जागेंगे, 9 बजे सुबह अपने बैंक अकाउंट को चेक करेंगे, उसमें महीने का 8,500 रुपए सरकार आपको देगी। भाइयों बहनों, करोड़ों परिवारों को महीने का 8,500 रुपए, साल का 1 लाख रुपया इंडिया की सरकार देने जा रही है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि समाजवादियों के बाद इस सरकार ने राज्य में कोई काम नहीं किया है, जबकि बिहार में इंडी गठबंधन में सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर निशाना साधा। ट्रामा सेंटर बना दिया था, इस उम्मीद और इस भरोसे के साथ दिया था कि आने वाले समय में यहाँ पर हमारे गरीबों का इलाज हो जाएगा, दवाई मिल जाएगी, लेकिन आज भी वो नहीं चल पा रहा है। इसी तरह चाहे बस स्टैंड बनाया हो, वो भी सरकार नहीं चला पाई है। जितने भी काम दिए थे वो सब के सब अधूरे हैं। बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिया इनको, गुजरात से भी ज्यादा सांसद दिया 10 सालों में, लेकिन बिहार को ठेंगा मिलेगा और गुजरात को सब कुछ मिलेगा, ऐसे नहीं होगा। इसलिए बिहार की जनता इस बार सबक सिखाएगी। इधर पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में रोड शो किया। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। चाचा नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद जात पात सब खत्म हो जाते हैं। अदरक कूटता हूँ तो समझो भ्रष्टाचारियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में स्टार्टअप पकता है, सारी परेशानियाँ छनकर अलग हो जाती हैं। तो तुम जैसे युवाओं को फट से नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पारस राय के समर्थन में भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कल देर शाम रोड शो किया। सर्वप्रथम अमित शाह ने मिस्र बाजार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की। इसके बाद अमित शाह का काफिला लाल दरवाजा चेतनाथ घाट होते हुए नगर का भ्रमण किया। रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के हजारों समर्थक उमड़ पड़े। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, पार्टी प्रत्याशी पारस राय सहित हजारों की संख्या में लोग साथ चल रहे थे।
वाराणसी में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वाराणसी में संयुक्त रूप से जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर स्मृति ईरानी ने कहा कि काशी को गौरव होना चाहिए कि इनके सांसद ने देश की महिलाओं की इज्जत रखने का कार्य किया है। देश के 80 करोड़ गरीब परिवारों को राशन देने का कार्य किया। इस बात से हर काशीवासी को गौरव होना चाहिए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पूरी दुनिया में मोदी जी की टक्कर का कोई नेता नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले की काशी और 2024 की काशी को सब लोग अपनी आंख से देख रहे हैं। काशी का ये विकास अविस्मरणीय है। उन्होंने कहा कि आज देश में दो विचारधारा में लड़ाई चल रही है। मंदिर के नाम से लोग परहेज करते थे, लेकिन अब सब लोग मंदिर जाने लगे हैं। आज जनता के लिए ये समय आ गया है कि वह निर्णायक फैसला ले। विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मजबूत सरकार का होना जरूरी है। जिन्होंने एक ऐसा सेवक हमारे राष्ट्र को दिया, वो सेवक जिसने लगभग 10.5 करोड़ गरीब परिवारों की रसोई से धुआं हटाया और उज्ज्वला का सिलेंडर पहुंचाया। आज ऐसे धुएं से रहित रसोई में खाना पकाने वाली गरीब परिवार की उस मां की ओर से मैं काशी के हर परिवार को आभार व्यक्त करने आई हूं। स्मृति ईरानी जी यहाँ पर आई हैं, उनका स्वागत है और हम लोग इस बार उत्तर प्रदेश की 80 देश में 400 पार 4 जून को फिर एक बार मोदी सरकार। धन्यवाद। यहाँ रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। विरासत भी विकास भी मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। मिर्जापुर में लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में होने वाले मतदान के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बरकच्छा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ये जनता का चुनाव है जिसे उसने अपने हाथों में ले लिया है और कहा कि दिल्ली में 10 और यूपी के 7 साल से सरकार है। जिले के सांसद खुद मंत्री और परिवार के मंत्री हैं, ऐसा कम देखने को मिलता है। पति पत्नी दोनों मंत्री, कारखाना लगा ना ही उद्योग लगा, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज में इलाज संभव है क्या? कहा कि वहां पर गरीब का इलाज संभव नहीं है। ये 400 पार का नारा दे रहे थे, जो संविधान बदलना चाह रहे थे। आरक्षण खत्म करना इनकी मंशा है। अब ये कहते हैं मुसलमानों को आरक्षण। सच्चाई ये है पिछड़े दलित आदिवासियों का आरक्षण इन्होंने छीना है। ये अपना जो छीना हुआ आरक्षण है उसके लिए जवाब नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए बात को दूसरी तरफ घुमा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के चेहरे से जरूरी है कि दिल और दिमाग अच्छा हो, दिल बड़ा हो, जो आदिवासियों का दुख दर्द समझे, हमारे प्रेस के लोगों का दुख दर्द समझे, किसान का दुख दर्द समझे और कितनी चीजें कम से कम टेक्नोलॉजी जाने जिससे विकास हो सके। पहले मैं कहता था कि एक के अलावा सब जीत रहा हूँ, मुझे तो लगता है कि 13 की 13 इस बार जीतने जा रहे हैं और कम से कम रमेश बिन जी ऐतिहासिक वोटों से इस बार जीतने जा रहे हैं। मीडिया के लिए इतना है कि बीजेपी वालों की मित्र मंडली बदलेगी, मंत्रिमंडल बदलेगा और मीडिया मंडल भी बदलेगा। प्रेस के लोगों के लिए आजादी का दिन होगा, खुशियों का दिन होगा और प्रेस की आजादी का दिन होगा 4 जून। वाराणसी में कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव कार्यालय पर अखिल भारतीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद, पूर्व विदेश मंत्री संयुक्त रूप से पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म करना चाहती है और अगर 400 से अधिक सीट लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को मिला तो संविधान के साथ भी छेड़छाड़ किया जा सकता है। आरक्षण से समाज के पिछड़े और दलित वर्ग के लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की और कहा कि संयुक्त मोर्चा हर तरह से मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और सरकार बनाने की ओर अग्रसर है। कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय को लोकसभा के लिए अधिक से अधिक मतों को देकर विजयी बनाए। सब कुछ सारी परीक्षा करने के बाद, फिजिकल करने के बाद उनसे कहा गया कि नहीं, अब हम नई स्कीम लागू कर रहे हैं, इसलिए
अपने आप को हम नहीं ले सकते। इसको हम कोर्ट में लड़े, कई बार लड़े। तीन दिन पहले मैं फिर हाईकोर्ट में गया था हजारों ऐसे बच्चों को की बात को वहाँ रखने, लेकिन सरकारी स्कीम को रद्द नहीं कर सकता कोर्ट। इस बात को हमें सुनना पड़ा और इसलिए राहुल जी ने कहा है कि इस स्कीम को रद्द अब हम करेंगे और हम तब करेंगे जब हमारी सरकार 4 तारीख को बन जाती है। समाचारों में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विली आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मिली भगत कार। इस कार को यूनिक बनाते हैं इसके 4 अलग अलग टायर्स, इतना बड़ा बूट स्पेस। भाई भ्रष्टाचार करने वालों को कैश छुपाने के लिए भी तो जगह चाहिए। 4 स्टीयरिंग है। अच्छा, 4 चक्कों को अलग अलग दिशा में भी तो चलना है। खोखले वादों की तरह ये गाड़ी भी खोखली है, इंजन तो है ही नहीं। तो दोस्तों, मिली भगत मॉडल एक्स देखने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि सिर्फ दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल भी लगाओ। धोखेबाजों की मिली भगत को छोड़ दें, कमल का बटन दबा के भाजपा को वोट दें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का फिर से रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी से लोकसभा की सांसद डिंपल यादव ने कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र के पडरौना में अपने गठबंधन प्रत्याशी अजय प्रताप राय की जीत के लिए रोड शो किया। रोड शो में भारी संख्या में लोगों का हुजूम शामिल रहा। ये काफिला जिला मुख्यालय रविन्द्र नगर स्थित सपा कार्यालय से चलकर पडरौना कस्बे के सुभाष चौक, तिलक चौक, दरबार रोड होते हुए मनसा छापर रोड चौराहे पर पहुंचकर समाप्त हुआ। डिंपल यादव ने कहा कि 1 जून को आप समाजवादी पार्टी को वोट देकर विजयी बनाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की भूमिका अहम होने वाली है। 4 तारीख को जब केंद्र की सरकार जाएगी तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी डगमगाएगी। मैं समझती हूँ कि जो खुशी की लहर पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में आज दौड़ रही है, कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि गठबंधन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं और पूरा देश परिवर्तन की तरफ बढ़ चला है। वहीं चंदौली के सकरडीहा इंटर कॉलेज के मैदान में बहुजन समाज पार्टी द्वारा आयोजित जनसभा को बतौर मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अपने संबोधन में बसपा सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखी। उन्होंने कहा कि भाजपा और सपा 80 की 80 सीटें जीतने का दम भर रही हैं। उन्होंने दावा किया कि जनता के बीच अपनी मजबूत पकड़ से बहुजन समाज पार्टी बड़े दल के रूप में लोकसभा चुनाव में आएगी। उन्होंने कहा कि चंदौली संसदीय क्षेत्र से पिछड़ा वर्ग का कोई भी उम्मीदवार नहीं है, इसलिए मुस्लिम पिछड़ा वर्ग का जबरदस्त जन समर्थन है, जिसकी वजह से हमारा प्रत्याशी चंदौली संसदीय क्षेत्र से भारी अंतर से जीत रहा है। जनसभा को बतौर विशिष्ट अतिथि के रूप में घनश्याम प्रसाद खरवार पूर्व सांसद ने भी अपने संबोधन में बसपा प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। नहीं है, यहाँ जो वोट है वोट से चुनाव जीता जाता है। सतेंद्र मौर्य जी का जो वोट है, जो पिछड़े समाज के अकेले कैंडिडेट हैं, SC ST समाज मुस्लिम समाज को मिला करके इतना वोट हो रहा है कि भाजपा का जो प्रत्याशी है जो समाजवादी का है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सेकंड पे कौन आएगा। जीत तो वोट से होनी है। यहाँ वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। हर घर नल से जल, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। समाचारों का रुख करते हैं। मऊ जिले में घोसी लोकसभा क्षेत्र के मधुबन में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने जन चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री और 400 पार करके प्रचंड बहुमत से सरकार बनाने का आह्वान किया। उधर जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टर परिसर से महिला कर्मियों द्वारा मतदाता जागरूकता कार्यक्रम शिविर के तहत जनपद स्तरीय महिला स्कूटी रैली निकाली गई, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी प्रवीण मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
नौतपा के प्रकोप ने बुंदेलखंड के इलाकों को झुलसाकर रख दिया है। महोबा में लगातार 3 दिनों से बढ़ती गर्मी ने आम जनजीवन को घरों पर ही दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। आज तापमान 48 डिग्री तक पहुंचा। इस भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के डॉक्टर पवन अग्रवाल ने बताया कि ओबीटी सहित इमरजेंसी वार्ड में 24 घंटे के अंदर हीट स्ट्रोक के 20 मरीज भर्ती कराए गए। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की भी अपील की है। तो 24 घंटे में करीब 11 मरीज आए थे और आज अभी तक 7 मरीज आ चुके हैं और 3-4 बॉडी आई थी जो मृत अवस्था में लाए थे। उसका कारण जानने के लिए पीएम गई है बॉडी। अगर उसमें कुछ इंक्वायरी होगी पता लग गई, उसी से पता लग पाया कंफर्म। अलग से इसका रूम बनाया गया है, कोल्ड रूम। उसमें सब हम पे आइस पैक हैं, उसके कोल्ड पैक हैं, उसके लिए कूलर लगा दिया है, पंखे हैं और एसी भी है। जैसा जिसको जरूरत है सब इलाज सब है। दिल्ली के मुंगेशपुर में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दिल्ली में देश का अब तक का सर्वाधिक तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के 2 घंटे बाद राष्ट्रीय राजधानी में आज कल दरअसल बारिश हुई, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिली। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली भीषण गर्मी की चपेट में है। अधिकतम तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है, जबकि न्यूनतम तापमान 30 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच नोएडा में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से कल राहत भी मिली। समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।